पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उनके उम्मीदवार हारते हुए नजर आ रहे हैं। आज उमर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर पथराव, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता घाटी में फिर से धारा 370 को लागू करने की बात कह रहे हैं। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच के भी खिलाफ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में कभी नहीं रहे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर धारा 370 को लागू करने की बात कह रही है तो इससे ये सोचते हैं कि जो यहाँ का वाल्मीकि समुदाय है उसका वो हक छीन लेंगे, पीओके के शरणार्थियों के हक छीन लेंगे। इतना ही नहीं, जो यहाँ के SC और ST और गुज्जर बकरवालों को आरक्षण मिला है उसका हक भी छीन लेंगे। इसीलिए क्योंकि विदेश में जाकर इनके नेता राहुल गांधी ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि वो इनके विरोध में है। जहां राहुल गांधी एक और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं तो वहीं दूसरी ओर इनके परिवार ने देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की भी हत्या की थी। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही है जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम PS से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं और ये आफत खड़ी जम्मू कश्मीर में जब होगी तो जम्मू कश्मीर की शांति भंग होगी। दूसरा, ये कहते हैं धारा 370 को खत्म कर वापस लागू करेंगे। इससे स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब अंबेडकर के भी खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के भी। बाबा साहब अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में नहीं थे और धारा 370 की अगर वापस बहाली जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती करेंगे तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय उसके हक छीन लेंगे, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसके जो शरणार्थी हैं उनके हक छीन लेंगे, जो रिजर्वेशन मिली है गुज्जर बकरवाल से लेके SC ST समुदाय को उनका हक छीन लेंगे। राहुल गांधी जी ने तो विदेश में जाकर भी कह दिया कि वो रिजर्वेशन के विरोध में है। राहुल गांधी जी एक और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, इनकी पार्टी और परिवार ने लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगाकर की थी और संविधान में कई संशोधन पंडित नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी तक किए। ये स्पष्ट दिखता है कि ये लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के भी खिलाफ थे, ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं और अब जम्मू कश्मीर के लोगों का रिजर्वेशन का हक भी छीनना चाहते हैं।